जय हिंद दोस्तों, मित्रों, स्वागत है आपका डीसी क्लासेस पर। आपको पता है कि प्रतिशत आपका टॉपिक चल रहा था, जिसमें से चैप्टर ख़त्म हो गया, उस पर काफ़ी सवाल करवा चुके हैं हम। कुछ सवाल बच गए थे जो हम प्रैक्टिस में लेकर आए हैं। ये आपका प्रैक्टिस 1 है और प्रतिशत टॉपिक है। तो चलिए प्रैक्टिस 1 में हम 10 सवाल लेकर आए हैं और उसमें देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं मित्रों, चूँकि यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है। तो यह है आपका 4:5 बराबर कितना प्रतिशत। 4:5 बराबर कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 4/5। ये कितना प्रतिशत पूछा है, तो 4/5 गुणे 100 और ये हो जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ पर काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया। 20 चौक 80, यानी यहाँ पर आया कितना 80%। ये आपका 80% इसका आंसर होगा। तो ये आपका 10वां नंबर सवाल था। 9वां नंबर इसी में है। चलिए 9वां नंबर कह रहा है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो इसको करते हैं, तो माना इसमें मानना पड़ेगा, मान लीजिए माना x प्रतिशत 6 है, ठीक। तो x% है, 48 का x% 6 है। तो ये हो जाएगा आपका 48 गुणे x/100 बराबर 6। ठीक बात, 48 गुणे x/100 बराबर 6। सरल कर लीजिए, तो 2 से काटेंगे इसको, 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब नहीं कट रहा है, तो ये हो गया आपका 12x बराबर, और ये हो गया 25 गुणे 6। 12 को इधर लाएंगे, x बराबर 25 गुणे 6/12। ये हो गया आपका 6 एकम 6, 6 दूनी 12। x बराबर 25/2, 25/2%। या इसको आप लिख सकते हैं दशमलव में या मिश्रित में, आप कर सकते हैं 12 दूना 24, 1/2%। 3 आंसर आएंगे। ये आपका ये भी सही है, ये भी सही है। अगर जो ऑप्शन में मिलता है दशमलव में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12.5, ठीक। 12.5 ये तीनों आप ऑप्शन में ढूंढ लेंगे, तो तीनों में से एक ना एक मिल जाएगा। चलिए ये आपका था 9वां क्वेश्चन। आइए इसी पर है आपका आगे 8वां वाला है। कह रहा 1.6% का मान बताइए। 1.6% का मान क्या होगा। तो 1.6 का प्रतिशत है, तो सीधा इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहा है। 1/6% है, तो यहाँ 100 कर दीजिए, ठीक। दशमलव को हटाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा। ये आ गया आपका 16/1000, 16/1000। सरल कर देंगे इसको, तो किससे कटेगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 20 हो गया, और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 2/125, ठीक। तो इसका मान कितना आएगा, 2/125, या आप दशमलव में भी कर सकते हैं। तो ये आपका था 8वां क्वेश्चन। 7वां देखिए मित्रों, कह रहा है 5/4 16/9 का कितना प्रतिशत है। 5/4 16/9 का कितना प्रतिशत है। तो सीधा इसको लिखेंगे आप 5/4, का जिसका पूछा वो नीचे चला आएगा, तो यानी 16/9, ठीक। 5/4 16/9 हो जाएगा आपका। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो गुणे 100 कर दीजिए और इसको सरल कर लेंगे। तो इस ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले से, बीच वाले का बीच वाले से। ये हो गया आपका 5 गुणे 9/4 गुणे 16 गुणे 100। सरल कर लेंगे इसको, तो कहाँ से कट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये हो गया आपका 25। और फिर कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 5 9 45 गुणे 25/16, ठीक। अब नहीं कट रहा है, तो इनको गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, और 25 चौका 100, 100 और 12 112। ये हो गया 1125/16 आंसर। पूछ रहा था 5/4 16/9 का कितना प्रतिशत है। तो 1125/16% है। 1125/16% है। आप दशमलव में भी उसको बदल सकते हैं, अगर जो ऑप्शन नहीं मिलता है तो, ठीक बात। चलिए अब ये कुछ बढ़िया सवाल है, तो इसको आप देखेंगे। कह रहा है पहले सवाल
ये मिश्रण का सवाल है मित्रों। मिश्रण में आप सबसे पहले इस टॉपिक को हमने शायद छूट गया था, हमने बताया था कि प्रतिशत में तमाम प्रकार के मिश्रण से और आपके लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पूछ लेता है, आयत से, वर्ग से, वृत्त से। तो ये टॉपिक छूट गया था मिश्रण का। दूध तथा, इसलिए हमने इसमें यहाँ ले लिया है, दूध तथा पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ठीक, तो इसमें देखिए मित्रों, एक इसको दो विधि से हम बता देते हैं, एक तो ट्रिक और एक मेथड विधि। ट्रिक में आपका सूत्र लगेगा और सूत्र ही सबसे सरल है, और मेथड विधि तो इसमें देखिए जब दो टाइप के मिश्रण में दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। दो टाइप क्या होता है, जब देखिए दूध और पानी है, जब दूध और पानी का मिश्रण है और उसमें दूध ही मिलाया जाए, दूध मिलाया जाए और दूध पर ही प्रभाव पड़े, या पानी मिलाया जाए पानी पर ही प्रभाव पड़े, तो ये एक टाइप का प्रश्न हो गया। और दूसरा टाइप क्या बनता है कि जब दूध पानी का मिश्रण है, दूध मिलाया जाए पानी पर प्रभाव पड़ जाए, दूध मिलाने पर पानी पर प्रभाव पड़ जाए, तो ये आपका सेकंड टाइप बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है, 10% पानी है, ये भी क्लियर है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, देखिए 10% पानी है और फिर कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। पानी ही मिला रहा है और पानी की मात्रा पूछ रहा है, यानी ये टाइप कौन सा होगा, सेकंड होगा, जिसको मिला रहा है उसी को पूछ रहा है। ठीक, पानी मिला रहा है और पानी को ही पूछ रहा है, पानी पर ही प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो ये सेकंड टाइप हो जाएगा। तो सेकंड टाइप में आपको बता दें कि एक सूत्र है आपका F बराबर F प्रतिशत बराबर I प्रतिशत इंटू Q बटे Q प्लस माइनस X। ठीक, F प्रतिशत बराबर I प्रतिशत इंटू Q और Q प्लस माइनस X। देखिए ये प्लस माइनस क्यों, पहले तो ये समझ लीजिए F क्या है। F आपका है अंतिम सांद्रता, मतलब ये जो आपका अंतिम सांद्रता आएगा, पानी की मात्रा कितनी बढ़ जाए या 20% हो जाए, तो ये अंतिम F आपका होगा अंतिम सांद्रता। Q क्या है, Q आपका है प्रारंभिक सांद्रता, शुरू में प्रारंभिक सांद्रता। और I क्या है, I आपका है मित्रों, चलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख लीजिए, यहाँ कहीं देखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। F है आपका, F आपका है अंतिम सांद्रता। फिर उसके बाद I है आपका प्रारंभिक सांद्रता। Q है आपकी मात्रा, कितना मात्रा उसमें मिश्रण है। ठीक है, और X है मिलाया गया पदार्थ। X क्या है, मिलाया गया पदार्थ। तो इसमें देखिए कह रहा है दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी और मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो यहाँ पर देख आप इसको कर सकते हैं इसी सूत्र पर। तो यहाँ पर देखिए F का मान कितना है, यानी अंतिम सांद्रता 20% है। तो मान लीजिए 20 पर, देखिए जब हम बताएं टाइप सेकंड में क्या होता है कि जब पानी मिलाया जाए और पानी ही पर ही प्रभाव पड़े, तो ये क्या होगा, 100 में से घटा लेंगे। ठीक है, 100 में से घटा लेंगे। और अगर जो पानी मिलाते हैं दूध पर प्रभाव पड़ता है तो उसमें 100 में से जोड़ देंगे, 100 में और जोड़ देंगे। और अगर जो दूसरे पर उसी पर प्रभाव पड़े तो 100 में से घटा लेंगे, अगर जो दूसरे पर प्रभाव पड़े तो 100 में जोड़ देंगे। ये बात आप नोट करिए रहिए। तो यहाँ पर देखिए अंतिम सांद्रता आपका 20% है। ठीक है, और पानी मिलाया जाता है, पानी का ही पूछा जाता है। ठीक, तो ये सेकंड टाइप आपका होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे। तो 20% घटाएंगे 100 में से, तो यानी हो जाएगा ये आपका 80 बराबर। I क्या है, I है आपका 10%, प्रारंभिक सांद्रता 10 है, पानी की पहले कितना था 10% था, तो 100 में से इसको भी घटा लेंगे, क्या हो गया 90 गुणे। Q क्या है, Q है आपकी Q मात्रा कितना है, मात्रा आपका 40 है। ठीक, और यहाँ पर गुणे फिर है आपका Q, तो 40 कर देंगे। और ये देखिए आपका मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, यानी 10 था 20 हो जाए, बढ़ जाए। तो बढ़ने के लिए आप प्लस कर दीजिए, बढ़ने के लिए प्लस।
ठीक बात। बस अब इसको सरल कर लेंगे तो ये आपका हो गया 80 बराबर 80 क्या यही सरल कर लीजिए तो हम सीधा लिख देते हैं ये 40 इसको सरल कर लेंगे आप तो हो जाएगा, ये तिरछा गुणा कर देंगे तो ये आपका हो गया 80 और ये हो गया 40 प्लस यक्स बराबर 90 गुणे 40। ठीक, तो 40 प्लस यक्स बराबर 90 गुणे 40 बटा 80। एक जीरो से एक जीरो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 45 हो गया ये। ठीक, इधर आया क्या आपका, इधर आया मित्रों 40 प्लस यक्स बराबर 45। यक्स बराबर 45 माइनस 40 प्लस है इधर जाएगा माइनस तो यक्स बराबर 5। यानी क्या पूछे रहा, दूध तथा पानी कितना मिलाया जाए तो 10% मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी कितना और मिलाया जाए। ये पूछा था पानी और कितना मिलाया जाए तो 5% और पानी मिलाया जाए। ठीक है, कितना लीटर तो 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा तो 10 से पानी 20% हो जाएगा। ठीक बात, तो ये था आपका मित्रों, ये आप नोट कर लीजिएगा सूत्र। और ये था नया आपका मिश्रण पर ये चाहे घटता हो चाहे बढ़ता हो सूत्र यही लगेगा। घटता है तो माइनस कर देंगे, बढ़ता है तो प्लस कर देंगे। इसी को हम आपको मेथड विधि करके दिखा दे रहे हैं। मेथड में कैसे लगेगा देखिए, मेथड क्या है कि आपका जो पूछा है उसी पर देखिए, उसी सवाल से ही वैसे लगा लेंगे। कह रहा है दूध तथा पानी के 40 लीटर के मिश्रण में, तो वैसे सीधा सीधा फंडा 40 लीटर आपका भैया मिश्रण है। ठीक है, इसमें मिश्रण किसका किसका है, मिश्रण है आपका मिल्क और वाटर। ठीक, मिल्क माने दूध, वाटर माने पानी। ठीक, अब क्या औकात है देखिए, हाँ हो गया 10% पानी है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए तो मिल्क वाटर का मिश्रण है 40 लीटर है भैया, तो 10% का है पानी। ठीक है, तो पानी 40 का 10% का होता है 4, पानी 40 का 10% 4 होता है, तो यानी 4 लीटर पानी है, 4 लीटर का है पानी है। तो दूध कितना है 36 लीटर, 36 लीटर है। क्लियर बात। फिर कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, तो मान लिया x लीटर पानी और मिला दिया, x लीटर पानी और मिला दिया। तो एक बात बताइए, जब पानी मिलाए 4 लीटर पानी और था, 5 और लगा 4 लीटर पानी था पहले से और उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिए तो प्रभाव यहाँ भी तो पड़ेगा, मिश्रण में भी तो बढ़ेगा कि आप पानी मिलाएंगे क्वालिटी वही रहेगी, क्वालिटी में बदलाव हो जाएगी तो x यहाँ हो जाएगा। ठीक, बस अब इसको सरल कर लेंगे आप। तो सरल कैसे करेंगे, सरल कैसे करेंगे 40 प्लस x का आप प्रतिशत है तो गुणे 100 कर दीजिए। 100 बराबर आपका हो जाएगा 4 प्लस x, यही ना पानी से ही तुलना करना है तो ये हो जाएंगे 4 प्लस x। इनको और सरल करेंगे तो ये हो जाएंगे आपका नहीं 20% पानी था, कितना 20% मात्रा हो जाए तो 20% मात्रा हो जाए तो 20/100। ठीक, 20/100 तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये 1/5 हो गया। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 40 प्लस x बराबर 40 प्लस x बराबर, इसको अगर जो उधर ले जाएं तो ये 5 से गुणा हो जाएगा तो 5 चौक 20 प्लस 5x, यही ना होगा। और अब इसको घटा लेंगे तो 4, हाँ ये हो गया 40 माइनस 20 बराबर 5x माइनस x, यानी 40 में से 20 गया 20 और इधर 5 में से x गया तो 4x। x बराबर आपका हो गया 20/4, 5 4 एकम 4, 5 20, x बराबर 5, यानी 5 लीटर ही पानी और मिलाया जाएगा। चाहे आप उस तरह से कर लीजिए मेथड विधि और चाहे ट्रिक विधि यानी सूत्र से कर लीजिए, तो सूत्र ही सबसे सुपर होगा मित्रों, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। सूत्र लगाइए सीधा आंसर, 5 इसमें भी आया था और 5 इसमें भी। चलिए अगला सवाल लेते हैं आपका। अगला सवाल है, सवाल ये अच्छे सवाल ढूंढ कर लाया गया है मित्रों। इसमें थोड़ा आप लोग जो हो सकता है कि टॉपिक में आपको ना बताया गया हो, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरे गणित का मिक्सचर है। चलिए मित्रों आपका 50वां सवाल है और इसमें आपका दिया है क्या, देखिए
एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन, शेष वेतन का 1/3 यातायात, वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है। ठीक है, कुल खर्च के बाद रुपयों का क्या है, आधा है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो उसका वेतन बताना है। तो इसमें कुछ नहीं मित्रों, पहले सबसे पहले मान लीजिए उसका मासिक वेतन क्या है, आय उसका जो है 100 रुपया है। ठीक, 100 रुपया है। भोजन पर खर्च उसने किया 40%, यानी 100 का 40%, 40 रुपया खर्च किया। ठीक, और जब 40 खर्च कर दिया तो शेष बचा कितना, शेष बचा 100 में से 40 गए 60 रुपया, शेष क्या बचा 60 रुपया। कह रहा भोजन पर खर्च करने के बाद शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। तो शेष यानी यातायात पर कितना खर्च किया, यातायात पर खर्च किया इसने 1/3 यानी 1/3, 60 का 1/3, तो ये हो गया आपका 20, यानी 20 रुपये खर्च किया। अब कह रहा है कि खर्च करता है, यदि वह 4500 रुपये मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात खर्च, तो अच्छा एक बात बताइए, जब इसने यातायात पर खर्च किया तो शेष बचा कितना यहाँ, तो शेष बचा आपका 60 माइनस 20, तो बचा कितना 40 रुपया, 40 रुपया उसके पास अभी शेष बचा है। फिर कह रहा है जो भोजन तथा यातायात खर्च के बाद रुपयों का आधा है। ठीक है, तो 40 का आधा भैया बचा कितना, 40 का आधा उसके पास बचा, शेष कितना, उसके पास 20 रुपया शेष बचा। ठीक है, हम कह रहे हैं 20 रुपया बचा, वो कह रहा है कितना, हाँ, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो 20 रुपया शेष बचा, तो मासिक वेतन ज्ञात करना है आपका। तो ये हो जाएगा वेतन बराबर हम कह रहे हैं कि वो 20 रुपया बचाया, ये कह रहा है कि 4500 रुपया बचाया। हम कह रहे हैं 20 रुपया बचाया, ये कह रहा है 4500 रुपया बचाया। तो जो बचत है दोनों का तुलना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4500 बटे 20, 4500 बटे 20 गुणे 100, 4520 बटे 20 गुणे 100। सरल कर लेंगे, 0 2 पंचे 10, 5 गुणा कर दीजिए, 0 0 50 25 के 5 5 चौक 20 2 22, यानी उसका मासिक वेतन 22,500 रुपये था। 22,500 रुपये उसका क्या था, मासिक वेतन। ठीक मित्रों, तो यह था आपका 5वां नंबर सवाल। चलिए चौथा देखते हैं। तो ये आपका चौथा सवाल है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 2940 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए, पहले की बात कर रहा है, वेतन खर्च तो इतना बचा है ना, बचा कहाँ है बाद में, पहले क्या था, वेतन, मासिक वेतन पूछा तो पहले पूछा है, तो पहले जब पूछा है तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बचा रुपया कितना, 2940 रुपया। ठीक है, 100 चला गया ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग में खर्च करता है, तो 1250 में से जब खर्च कर दिया तो बचा कितना, 87.5, यही ना बचेगा। और फिर और शेष वेतन का 30%, तो शेष वेतन का 30% कहाँ खर्च करता है, किराए पर खर्च करता है। तो 30% खर्च कर दिया किराए पर, तो बचा कितना उसके पास, 70। 100 था, 30 खर्च कर दिया, 70 का बचा। अब इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ 0 हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, 0 कट जाएगा। ठीक, फिर काट दीजिए इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, और ये आपका हो गया 5 एकम 5, 5 सते 35 और 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 50 25 और 5 चौक 20। अब कहाँ कट रहा है, अब ये कटेगा आपका 5 से, 5 सते 35, 5 दूनी 10 20, फिर यहाँ 7 7, अब यहाँ एक 7 यहाँ से काटिए, 7 चौक 28, 14 हो गया, 7 दूनी 14 20, 7 एकम 7, 7 छक 42, आया क्या, कुल मिलाकर आया आपका 60 गुणे 20 गुणे 4। ठीक बात। फिर इसको गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, तो ये हो गया 2400। ठीक, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 2 जीरो था तो 2 जीरो, 2400 रुपये उसका क्या था, 2400 रुपये उसका, नहीं 6 दूनी 12 और 12 चौक 48,
6 दूनी 12 चौक 48, 4800 रुपये उसकी मासिक आय थी या उसका वेतन था। मासिक वेतन उसका कितना था? 4800 रुपये। चलिए मित्रों, आपका नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है आपका, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कह रहा रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। बात ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर नोट करिए। 2 घंटे 10% बढ़ती हैं, ठीक है। 10% क्या करती हैं? बढ़ती हैं। फिर अगले घंटे में 10%, अगले घंटे मतलब 1 घंटा, अगले घंटे में घटती हैं, ठीक है। और अगले घंटे में स्थिर रहती है, फिर अगले घंटे में स्थिर रहती है, और फिर अगले 2 घंटे में 5% के घंटों की दर से बढ़ती है। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थीं तो 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं का अनुमानित संख्या क्या होगा? तो देखिए मित्रों, 40,000 है तो इसको 40,000 कर देंगे, ठीक, गुणे। अब यहाँ पर देखिए बढ़ती हैं 2 घंटे में, तो मान लिया 100 थी, 2 घंटे में 10% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 110 बटे 100, 110 बटे 100 हो गया। 2 घंटा है तो 2 बार 110 बटे प्रति घंटा के दर से बढ़ रही हैं, ठीक है। फिर अगले घंटे में 10% घटती हैं, तो 10% घट गई, तो यानी 100 था तो क्या हो गया? 90 बटा 100%। ये 100 कहाँ से आ रहा है? प्रतिशत जो लगा है वही 100 है। और अगले घंटे स्थिर रहती है, तो जब स्थिर रहेंगी तो इसका होगा 100 बटे 100, जो था वही होगा। तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 बटा 100 उसका एक ही होगा। और फिर अगले 2 घंटों में 5% की दर से बढ़ती हैं, तो फिर 5% की बढ़ रही है, तो 100 था 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100, ठीक बात। यदि मूलतः लाल, तो बस इसी को सरल कर लेना है, तो आप इसको सरल करेंगे 1020 1020 1020 1020, ठीक है। 1020 1020 1020 10, एक ही जीरो कटेगा, यहाँ पर 1 0 कट गया। अब आपके पास यहाँ पर 11 11 9 105 और यहाँ पर काट दीजिए 2 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया 21 और ये 21 और ये हो गया 20, ठीक बात। और कहीं कट रहा है? 4 एकम 4 4 पंचे 20, ये हो गए। और कहीं देखिए 11 गुणे 11, तो ये गुणे 9 गुणा कर लिए इन तीनों को, तो आपका आया 1089 और ये 21 का वर्ग करेंगे तो 441। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 48,0249 48,0249 बटे 10 बराबर 10 से भाग करना है, एक अंक दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 48,024.9। ये आपका हो गया राइट आंसर। पूछा क्या था? 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं का अनुमानित संख्या, तो 6 घंटे बाद आपका अनुमानित संख्या क्या होगा? 48,024.9, ठीक बात। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2। चलिए मित्रों अगला सवाल नंबर 2 है आपका। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से घटता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है, तो उसका 3 वर्ष पहले संपत्ति क्या थी? पहले पूछा है तो 100 ऊपर जाएगा, पहले पूछा है तो 100 ऊपर जाएगा। बस कितना है? 4,11,540, 100 को ऊपर पहले पूछा, ठीक। यहाँ पर उसने कहा है पहले संपत्ति का मूल्य बताइए, तो पहले पूछा 100 ऊपर, 100 को ऊपर ले जाइए। 5% की दर से घटता है, 5% की दर से घटता है, तो 100 था घट गया तो हुआ क्या? 95। कितने वर्ष के लिए? किसी संपत्ति का मूल्य इतना है, उसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो इसको 3 बार गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका, ठीक बात। अब सरल करना है, इसको सरल कर लीजिए, तो सरल कर लेंगे। 5 दूनी 10 20 हो गया, 5 एकम 5 5 9 45, 5 दूनी 10
20 हो गया, 5 9 45 19, 20 19, 20 19, ठीक। ये आपका हो गया 4,11,000। और कहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा मित्रों आपका 4,11,540 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। और यहाँ पर आप 19 का जब होल क्यूब करेंगे, यानी 19 का घन होता है 68 59। कितना होता है? 68 59। इसको काटेंगे, आप देख लीजिएगा 6 बार ले जाएंगे, ये 6 बार जाएगा, चूँकि 9 छक 54, एक बार और यहाँ पर जाएगा 6 बार। करके दिखा दे रहे हैं मित्रों, देखिए 6 बार करेंगे, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 पंचे 30, 5 35 हासिल 3, 6 8 6 48, 48 3 51 हासिल 5, और 6 6 36, 36 5 36 5 41। ये कितना आया? 41 154, 41 154 और एक जीरो ये बच गया है, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक बात। अब यहाँ पर बचा क्या? अब बचा आपका 60 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, कई जीरो उतार देंगे, 4 जीरो। तो ये आपका हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4,80,000। पहले संपत्ति कितना था? 4,80,000 रुपये। ठीक मित्रों, चलिए आपका लास्ट सवाल, पहला नंबर। किसी औजार का मूल्य किसी औजार का मूल्य 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा? तो माना औजार का मूल्य 100 था, कितना घट रहा है? 20%। कितने साल तक? 3 साल तक। ठीक है, तो 20% घट रहा है, तो 20% घट रहा है तो यानी 80/100 गुणे 80/100 गुणे 80/100, ये हो गया। काट दीजिए, एक जीरो ये इनसे गए, 1 2 1 2 1 1, 8 28 64, 4 8 32 के 2 हासिल 4 4 8 32 3, और 8 6 48 और 3 48 512। 8 का होल की घन करेंगे तो 512, नीचे क्या आया 10, बराबर कितना हुआ? 51.2। तो औजार का मूल्य कितना कम होगा? 51.2 ये आया, और पहले था कितना? अब कह रहा औजार का मूल्य कितना कम होगा, तो कितना कम होगा? पहले कितना था? 100 रुपया था, 100 रुपया था। ठीक है, माइनस 51.2 कम 2, अब मूल्य इतना है। पहले देखिए इतना जब 20% घटता है 3 वर्ष लगातार, तो मूल्य कितना होता है? 51.2। तो कह रहा है कि कितना कम हुआ, तो कम कितना होगा? तो 10 में से 2 गए 8 दशमलव, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ 9 में से 5 गए 4, 48.8, यानी 48 रुपया 80 पैसा कम हुआ। 48 रुपया 80 पैसा इसका कम होगा। ठीक है मित्रों, यह था आपका प्रैक्टिस नंबर 1। आपको अब इस पर एक प्रैक्टिस और मिलेगा, प्रैक्टिस नंबर 2। इसी के साथ प्रतिशत समाप्त होता है। ऐसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, भेजते रहिए, दूसरों के पास शेयर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मेहनत करके पढ़ते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।